आपके दिए में फूल बन रहा है लेकिन अब नहीं बन रहा है। पहले हमेशा बनता था, रेगुलर जब भी पूजा करते थे तो बनता था। किसी माँ के किन्हीं भक्त का मेरे कलेक्टिव है, मेरे यहाँ दरबार से जुड़े हुए हैं, तो उनका ऐसा प्रश्न है कि उनके दिए में पहले प्रतिदिन फूल बनती थी, तो अब क्यों नहीं बन रही है? क्या उनसे कोई गलती हो गई? क्या पूजा पाठ में कोई गलतियाँ हो गई उनसे? या फिर क्या बात हो गई कि इतना पूजा पाठ करने, क्या माँ नाराज हो गई हैं? आखिर क्या चीजें हो गई जो अब बाती में फूल नहीं बन रहे हैं? पहले कॉन्टिन्यूअस बनते थे। तो इसके रिगार्डिंग में बाती में फूल को लेकर के मैं आज वीडियो बना रही हूँ। सो जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ कि माता रानी आप सभी को हंसता खेलता रखे एंड आप सभी की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो एंड आप फले फूलें। यही मेरी माता रानी से, माँ भवानी से आप लोगों के लिए प्रार्थना है। मैं बता दूं कि माँ के जितने भी भक्तगण हैं, ठीक है, उन सभी के दिया में जो फूल बनता है तो उसका क्या मतलब है, पहले ये मैं बता दी। दिया में फूल बनना का मतलब है कि जो देवी देवता हैं वो आपसे खुश हैं, वो आपको बता रहे हैं, वो आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपना प्रेजेंस, वो उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे हैं आपके समक्ष। अपने आप को वो शो कर रहे हैं। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, चाहे आप काली माँ को मानते हो, काली माँ के बहुत सारे रूप हैं, उनको आप मानते हैं, या फिर आप हनुमान जी के भक्त हैं, आप भगवान भोले शंकर के भक्त हैं, कृष्ण जी के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं, किसी भी देवी देवता के आप भक्त हैं, तो आप दिया जलाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी जोत हमेशा जलती रहती है। बहुत सारे ऐसे मेरे मेरे व्यूअर्स हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, जो कि ऐसी बातें बताते हैं कि गुरु माँ मैं हमेशा ही दिया जला के रखता हूँ, लेकिन पहले मेरे दिया में हमेशा ही फूल बनते थे। तो वो अपनी प्रेजेंस आपको बताते हैं, फूल बनता है आपको पॉजिटिविटी। बहुत बार ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि जब भी मेरे साथ फूल बनती है, किसी का हार्ट शेप का फूल बनता है, किसी को 3 फूल बनती है, 3 फूल की पंखुड़ियाँ, जो कि ऐसा लगता है कि महालक्ष्मी, महाकाली एंड महासरस्वती, जिस प्रकार से वैष्णो देवी में 3 पिंडी है, तो 3 पिंडी के आकार की फूल बनती, किसी किसी को चांद बनता है। एंड बहुत सारे लोग, जैसे अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे, तो गुप्त नवरात्रे में अखंड जो जलाते हैं, और उनको किन्हीं के दिए में सिर्फ एक दिन फूल बनता है पूरे नवरात्रि में, किन्हीं किन्हीं को हर दिन फूल बनता है, ठीक है। तो उससे क्या है ना कि देवी देवता अपने प्रेजेंस बताते हैं, आपके घर में पॉजिटिविटी का वास है। आप बहुत बार मेरे कलेक्टिव में जो बताते हैं कि जब जब दिए में फूल बनते हैं, किसी तरीके की मुझे गुड न्यूज़ मिलता है, कोई धन का काम मेरा बनता है, मेरे यहाँ धन आता है, धन आगमन होता है, अचानक से मुझे पता चलती है कि मेरी ये काम बन गई, मेरा लॉटरी लग गया, मेरी प्रॉपर्टी ये हो गई, तो इस तरीके की चीज़ें उनको होती है। मैं ये एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे लोगों ने भी बताया है एंड बिल्कुल सही बात है। देवी देवता आपसे खुश होते हैं तभी आपकी इस तरीके की चीज़ें होती है, फूल वगैरह बनते हैं एंड आप आप खुद भी मोटिवेट फील करते हैं, अंदर से एक सकारात्मक ऊर्जा, आपको एक आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने लगती है। आप देखकर आपको लगता है कि हाँ, देवी देवता मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, बात कर रहे हैं, तो ये आपको खुद ही अंदर आपको पता चलता है। साथ ही साथ बहुत बार क्या होता है कि नहीं बनने लगा, तो उससे क्या होता है, आपके घर में कोई नेगेटिविटी, वैसे तो बुरा नहीं मानना है आपको, नहीं नेगेटिव नहीं होना है, लेकिन बहुत बार मैं बताती हूँ, नेगेटिविटी किसी तरीके का आपके ऊपर कोई बाधा है, या आपके घर में किसी तरीके की किसी ने कोई किया कराया कुछ ऐसी चीज़ें जो, या फिर आपकी बाती का बात, आपने ये सकारात्मक बात, आपके और आपके इष्ट के बीच की बातें आप और लोगों को, अपने घर परिवार में बहुत सारे लोगों को आप बता रहे हो खुश होकर, तो उसमें भी नज़र लग जाती है। बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि आपकी आप तरक्की कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, इतना पूजा कर रहे हैं, क्योंकि पूजा करना छोटी मोटी बात नहीं होती है। अपने आप को साध कर बैठना, इस तरीके के इन्वायरमेंट में अपने आप को इस तरीके का बनाना, पूजा पाठ, लोग भले ही पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं कि ये पूजा पाठ करता है, हंसते हैं आपके मुंह पे, लेकिन वही लोग अपने आप को भी आपके जैसा बनाना चाहते हैं। सच बता रही हूँ मैं, वे लोग को लगता है कि मैं भी पूजा करूँ, लेकिन उनसे हो ही नहीं पाता है, तब फिर वो मजाक उड़ाते हैं, और फिर उन्हें लगता है कि आप भी छोड़ दो, आप भी ना करो, ठीक है। तो वो आपके जैसा नहीं बन सकते हैं, इसलिए वो फिर आपके ऊपर इस तरीके का एविल आई लगाते हैं कि इसकी पूजा ना सफल हो, या इसका जो भी इस तरीके का पूजा करता है, जो भी देवता के साथ इसका संपर्क बन रहा है, उसको लोग एविल आई से, या फिर बहुत हद तक अगर कोई बहुत ज़्यादा जेलस है, एनवियस है आपसे, तो वो लोग बहुत तरीके की क्रियाएं भी करवा देते हैं।
आपको आपके तरक्की को देखकर, आपके हर तरीके के, आपकी मेंटल सुख शांति, आपके फिजिकल सुख शांति, आपका वेल्थ, इन सारी चीज़ों को देखकर कहीं न कहीं उन्हें एक जेलस और इस तरीके की चीज़ें करा देते हैं, जिससे कि आपको इस तरीके की चीज़ें होने लगती है, आपके दिया में फूल नहीं बन रहा है। मेरा वैसे तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम से डर जाओ कि नहीं मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन होती हैं। 90% मेरे पास ऐसे केस हैं जिसमें होती हैं, बिल्कुल होती हैं चीज़ें इस तरीके की। और बाती में फूल बनना, दिए में फूल बनना बहुत ही एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है देवी देवताओं की तरफ से। उनका आशीर्वाद है, उनका कृपा है, वे आपको प्रोटेक्ट करें, वो आपको वॉच कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, तो इस तरीके की एनर्जी होती है। एंड आप बिल्कुल मत घबराइए अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो। एंड गुप्त नवरात्रि में एक रेमेडीज़ मैं बता देती हूँ कि आप अपने जो भी आप दिया, अगर आप अखंड जोत लगाए हैं तो अखंड जोत में आप लौंग डालिए, ठीक है ना, 2 लौंग के जोड़े आप डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं। इससे आपकी प्रॉस्पेरिटी आएगी, इससे कोई भी नज़र दोष आपको नहीं लगेगा। एंड आप जितना हो सके अपने इष्ट और आपकी जो इंट्यूशन पावर अगर बढ़ रही है तो अपने गुरु के साथ ही इन बातों को साझा करें, ना कि आप ढिंढोरा पीटें अपने परिवार में, क्योंकि लोग नहीं समझते हैं। लोग आपकी खुशियों में नज़र लगाते हैं एंड लोगों को क्या है, लोगों को वो कर नहीं पाएंगे और आपको भी नहीं आगे बढ़ने देंगे। इसीलिए आप इन सभी बातों को अपने तक रखें। एंड इतना ज़्यादा नेगेटिव होने की कोई बात नहीं है। अगर भक्त के ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें आती हैं तो सीखने के लिए आती हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए ये सारी कंडीशन अगर बन रही है तो सीखने समझाने के लिए आती है, ताकि आप धीरे धीरे अपने आप में इम्प्रूव करें। ये भी एक प्रोसेस है, ये सारी बातें भी सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी छोटी छोटी बातें हम नहीं सीखेंगे तो उस जहाँ तक हमें जाना है, उस मोक्ष तक या उस अध्यात्म के जर्नी में आगे कैसे बढ़ेंगे, ये भी एक सीढ़ी है, ठीक है, सीखने का। तो आशा करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा माँ भवानी की बेटी चैनल को ग्रो करने में। जिन लोगों ने भी हेल्प करी है, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया, उन सभी का मैं बहुत दिल से, तहे दिल से आभार करती हूँ। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट एक टैरोट रीड चैनल है, उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे भी मैं मोटिवेशन की वीडियोस बनाती हूँ एंड रीड करती हूँ। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, गाइडेंस होती है। तो आप वहाँ पे भी जाके अपने लिए सॉल्यूशन या अपने आप को, अपने ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं उस वीडियो को देखकर। थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भुवनेश्वरी।